नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप सर आपका अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 के सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। ये 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। पूर्णांक 100 अंक के होते हैं। खंड का क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, संपूर्णानंद है, मोहन राकेश हैं, रामकृष्ण है। तो कौन है? ये हैं संपूर्णानंद जी हैं। ठीक। लल्लू लाल की रचना है सुख सागर है, प्रेम सागर है, परीक्षा गुरु है, रानी केतकी की कहानी है। क्या है? तो प्रेम सागर है। क्या है? प्रेम सागर है। लल्लू लाल की क्या है? प्रेम सागर है। पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के कौन लेखक हैं? प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, अमरकांत हैं, यशपाल हैं। तो कौन है? यशपाल जी हैं। कौन है? यशपाल जी हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। विष्णु प्रभाकर है, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, राहुल संकीर्त्यायन हैं, राघे राघव। तो कौन है? ये आवारा मसीहा के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक। दूसरा है, कामायनी किस युग की रचना है? तो छायावादी युग की रचना है। ठीक। किस युग की है? छायावादी युग की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवादी युग का है? तो कौन है? ये गलती से लिखा है, अग्रदास लिखा है, तो अग्रवाल रहेगा। ठीक। कौन है? अग्रवाल रहेगा। ठीक। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? 1943 है। कब है? 1943 है। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? तो प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती, कामयानी कौन नहीं है? ये जो दिया गया है कामायनी, भारत भारती, प्रिय प्रवास, तो प्रिय प्रवास क्या है? ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अष्टछाप के कवियों का संबंध, अष्टछाप के जो कवि हैं किससे संबंध है इनका? अष्टछाप के जो कवि हैं का संबंध भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से है। किससे है? कृष्ण भक्ति शाखा से है। यहाँ दिया गया प्रश्न संख्या तीसरा, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपके क्या हैं? 10 नंबर के हैं। कितने हैं? 10 नंबर के हैं। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित ना होना चाहिए, ना होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। गद्यांश का क्या लिखना है? संदर्भ सहित व्याख्या लिखना रहेगा। ठीक। उसके बाद वसुंधरा धरती क्यों कहलाती है, इसके बारे में लिखना है। ये भी क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित अंश है, क्या इसकी करना है? व्याख्या करना है। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, इसके बारे में लिखना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा ये था। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? ये दोनों जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको क्या करना है? छांट कर लिखना रहेगा। क्या करना रहेगा? छांट कर लिखना रहेगा। इसी में से आपके उत्तर मिल जाएंगे। तो हमारा दूसरा अथवा करके दिया गया है, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त से इसे देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डूबोती है। यह जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं रहती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ता, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। उदास होना क्या है? बेकार है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ सहित क्या लिखना है आपको? व्याख्या लिखना है। रेखांकित जो अंश है, जो रेखा खींची गई नीचे, उसका क्या करना है? व्याख्या करना है। लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है? लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है? इसके इसका क्वेश्चन इसी में से, इस क्वेश्चन का आंसर जो है इसी में से आपको मिल जाएगा। खोज खोज कर लिख लेंगे इसमें से, या गद्यांश दिया तो इसमें से आपको क्या करेगा? मिल जाएगा। लेखक क्या क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है?
जितनी ही भरी होती है उतना ही तेज डूबोगी। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं रहता, कहाँ अशोक का फूल भी नहीं बढ़ता। कितनी मस्ती में झूम रहा कालिदास इसका रस किस। ठीक। गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। गद्यांश का भाव क्या है इसका स्पष्ट करना है। ये ही पेपर आपको हूबहू वहीं मिल जाएंगे। ये जो पेपर मॉडल है ऐसे ही आपको क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश आ गया 10 नंबर में आपका। दुर्बल का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। ठीक। ये क्या है आपका, ये पद्यांश दिए गए हैं। ठीक। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश है इसकी क्या करना, हमको व्याख्या करना है। सिर्फ इतने की जो नीचे रेखा खींची गई है इन्हीं की क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। करके पहाड़ सा पाप मौन रहा जाऊं, राई पर भी अनुताप न करने पाऊं। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अलंकार यहाँ पूछा गया है। सा सरी सा, तो उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, ये उपमा अलंकार है। सा और सरी से जिसमें आ जाए वो सब क्या है, उपमा अलंकार से। पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पद्यांश को जो दिया गया इसका क्या करना, लिखना है, भाव स्पष्ट लिखना है। भाषा की विशेषताएं लिखिए। इसकी भाषा कैसी उसकी क्या करना, उसके बारे में विशेषता लिखना है। ठीक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अथवा में। देखो दिया गया है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दिष्ट आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो गोद ले श्रमिक श्रांति खोना। होठों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना। ठीक। ये क्या है, पंक्तियां दी गई हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। लज्जा, राधा लज्जाशीत पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है। ठीक। इसमें से ही आपको मिल जाएगी। होठों की ओ कमल मुख में अलंकार कौन सी, ये कौन सा अलंकार है, होठों की ओ कमल मुख। ठीक। जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। जलद और कृषक ललना, जलद मतलब क्या होता है, बादल होता है। कृषक मतलब होता है किसान। ठीक। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए। ठीक। अगर आपको रचना देखना है, रचना लिखना है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक। तीनों में से बोर्ड परीक्षा में आपको एक मिल जाएगा, जो कि कै नंबर के हैं, 5 नंबर के हैं। 5 नंबर आपके वहाँ से बन जाएंगे। किस तरह से आपको निबंध लिखना है, कैसे लिखना है, ये आपको हम दूसरी वीडियो में बताए हैं। आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक। ये आपका गद्य था। ठीक है। और ये क्या है, पद्य है। ये भी 5 अंक का है। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। आपको एक वहाँ बोर्ड परीक्षा में क्या हो जाएगी, इसमें से इसी में से मिल जाएगा। आप इसको देखकर और पढ़कर ही जाएंगे। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो किस पर डालना आपको, पंचलाइट। जो हमारे यहाँ का है क्या है, पंचलाइट है। 5 अंक का है पंचलाइट, उस पर आप लिखेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7वां, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो हमको किसका देना है, ये श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायक चरित्र चित्रण का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाएगा। श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। ये आपके क्वेश्चन में आपके बोर्ड एग्जाम की बार पूछा जाएगा। अथवा श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। दोनों में से एक आपको मिल जाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। ये सब सिर्फ ये सब तो हमको ऊपर वाला नहीं करना है। ठीक। खंड ख देख लेते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या करना, हमको हिंदी में अनुवाद करना है। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुतः पत्रकारश्चतः धर्मस्य सर्वोच्च गुरुतः जन सेववम आसितः यत्र कुत्रापि अयम जननम दुष्यखंत। ठीक।
ऐसे इसका क्या करना, आपको अर्थ लिखना है और उसको संदर्भ सहित क्या करना है, व्याख्या करना है। या तो ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला कीजिए, ठीक। दोनों में से एक आपको एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। ये 7 अंक की रहेंगे आपको। संदर्भ सहित क्या करना है, व्याख्या करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, 7 नंबर मिलेंगे, ठीक है। खैर देखते हैं, दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में लिखिए। ये क्या है, पद्यांश है। दोनों में से एक लिखना है। जो ये पद्यांश दिए गए हैं, न में रोचते भद्रम व उल्कस्य विमोचनम, ठीक, इनमें से आपको एक लिखना है संदर्भ सहित व्याख्या, आपको 7 नंबर मिलेंगे लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा दिया गया है, ये है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको अर्थ लिखना है और एक का ही लिखना है, 2 नंबर मिलेंगे आपको। तलवार की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलने का अर्थ होगा मुश्किल काम करना। क्या करना, मुश्किल काम करना, ठीक। टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना, साफ इनकार कर देना। टका सा जवाब देने का अर्थ होगा साफ इनकार कर देना। दाल में काला होना, दाल में काला होना, किसी बात पर संदेह होना, किसी बात पर क्या करना, संदेह करना। और नमक मिर्च लगाना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, नमक मिर्च लगाना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, अपठित गद्यांश है। क्या है, अपठित गद्यांश है। इसमें भी आपको 5 नंबर के मिलते हैं, 1 2 2 5 नंबर के हैं, ठीक। इसको पढ़कर यहीं से आपको क्या करना है, उत्तर देना है। लेखक के अनुसार इच्छा लोभ आदि का क्या परिणाम होता है, तो यहीं से क्या करेंगे, इसको पढ़कर आप उत्तर देंगे, ठीक है। पूरा पढ़ लेंगे, यहाँ से आप उत्तर इसका देंगे। आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए, ठीक, इसी में से पढ़ लेंगे आप, इसका उत्तर देंगे। तीनों क्वेश्चनों का यहाँ से उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अथवा या तो पहला करे या तो दूसरा करे, अथवा करके दिया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन व्यसन, वसन मतलब होता है वस्त्र और आदत होता है, ठीक। विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। और अगला देख रहे थे, अंबुज अम्बुद, अंबुज का अर्थ होता है कमल और अम्बुद का अर्थ होता है बादल, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक। खैर देख लेते हैं, यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अंबर, अंबर माने क्या होता है, अंबर मतलब होता है आकाश भी होता है। और अंबर माने क्या होता है, वस्त्र होता है। क्या होता है, वस्त्र होता है। पट माने क्या होता है, वस्त्र होता है। और क्या होता है, पोशाक होता है, ठीक। ऐसे ही विधि होता है। कह रहा है किसी एक का लिखना है 2 अर्थ, ठीक है। गए वाला, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करने के लिए लिखिए। जो आंखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। एक शब्द लिखना है, क्या होता है, प्रत्यक्ष, ठीक। यहाँ लिखा गया है विकल्प में, बी वाला सही हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा। घय, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 वाक्य को लिखना है, 2 नंबर का है, ठीक। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो को शुद्ध करके लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको शुद्ध करके, इसको लिखेंगे शुद्ध करके, कुर्सी पर तुम बैठे हो, कुर्सी पर तुम बैठे हो, कैसे लिखेंगे, तुम कुर्सी पर बैठे हो, सॉरी, तुम कुर्सी पर, तुम कुर्सी पर, तुम कुर्सी पर बैठे हो, बैठे हो, ठीक। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इस सरोवर में, इस सरोवर में अनेक कमल हैं, अनेक कमल खिले हैं, ठीक। सम्मेलन में कवित्रियों ने भाग लिया, कवित्रियों ने सम्मेलन में भाग लिया है, कवित्रियों ने सम्मेलन में भाग लिया, ठीक। ऐसे लिखेंगे। अगला देख लेते हैं, जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। ये जो हमारा क्या दिया गया है, वीर रस दिया गया है। वीर रस का हमें क्या करना है, परिभाषा लिखना है। और क्या लिखना है उसका, वीर रस, वीर मतलब होता है उत्साह है। हास्य का क्या अस्थायी भाव होगा, हास्य होगा। हास्य का क्या होगा, अस्थायी भाव हास्य ही होगा। क्या होगा, हास्य होगा। और उदाहरण इसका कैसे लिखेंगे, उदाहरण
हम लिख सकते हैं वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है सिंह की दहाड़ है, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ठीक। या हे सारथे, हे द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी ना जीतेंगे समर में, आज क्या मुझ में कभी। ठीक। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये सब क्या है, वीर रस के उदाहरण है। हास रस के उदाहरण, हंसी हंसी भजे देख दील्हा दिगंबर, पाहुन जे आए हिमाचल के उछाह में। ठीक। खय वाला श्रेयस अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं,